व्हाट्सअप गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू द एमके क्लासेस। तो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पे जो हम एमसीक्यू की सीरीज़ कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड मैंने कल के लेक्चर में पढ़ाया था, आपको कल की वीडियो में मैंने पढ़ाया है बड़े डिटेल में। तो ये जो यहाँ पर स्टेटमेंट्स दी गई हैं, 3 स्टेटमेंट्स, इनमें से हमने करेक्ट स्टेटमेंट को क्या करना है, चूज़ करना है। तो पहला स्टेटमेंट है इट एन्जॉयज़ इक्वेटोरियल क्लाइमेट। ये बिल्कुल ठीक है। देखिए, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है ये इक्वेटर के मतलब बहुत नज़दीक हैं, इक्वेटर के क्या हैं, बहुत नज़दीक हैं। तो यहाँ पर क्लाइमेट कैसा होगा, इक्वेटोरियल क्लाइमेट होगा, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होगा। हॉट एंड ह्यूमिड क्यों होगा, क्योंकि इक्वेटर के नज़दीक है, गर्मी ज़्यादा होगी। गर्मी ज़्यादा होगी तो इसका मतलब हॉट क्लाइमेट होगा, साथ में ह्यूमिड भी होगा, क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पर एवोपोरेशन ज़्यादा होती है, और जहाँ पर एवोपोरेशन ज़्यादा होती है वहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, और जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पर ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। तो इसका मतलब यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, यानी हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है। तो पहला ऑप्शन ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, दिस इज द ओनली प्लेस इन इंडिया वेयर वॉल्केनिक आइलैंड वॉल्केनो इज लोकेटेड। मतलब ये एक ओनली एक ऐसा आइलैंड है, एक ऐसी प्लेस है इंडिया की जहाँ पर वॉल्केनो है। जी बिल्कुल, हमने पढ़ा था कि बैरन आइलैंड और नायरकॉन, 2 ऐसे वॉल्केनोज है यहाँ पर, ठीक है। और इंडियन mainland पे कोई वॉल्केनो नहीं है, सिर्फ यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में क्या है, वॉल्केनोज हैं। तो ये भी ठीक है। दिस इज थर्ड क्या है, दिस इज द ओनली प्लेस इन इंडिया वेयर कोरल बेड इज फॉर्मेड। ये गलत है। देखिए, यहाँ पर कोरल रीफ्स नहीं पाए जाते हैं। कोरल ये जो हैं ये आइलैंड्स, कोरल यहाँ पर कोरल रीफ्स नहीं पाए जाते हैं, बल्कि कोरल रीफ्स कहाँ पर पाए जाते हैं, लक्षद्वीप आइलैंड में पाए जाते हैं। मैंने कल बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया आपको। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है, 1 and 2। 1 and 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये 2 ही स्टेटमेंट्स क्या है, करेक्ट हैं अबाउट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। तो देखिए, आपको एलिमिनेशन मेथड लेकर चलना है। एलिमिनेशन मेथड लेकर चलोगे तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिमालयन माउंटेन रेंज फॉल अंडर विच टाइप ऑफ माउंटेन। हिमालयन माउंटेन रेंज कौन से टाइप ऑफ माउंटेन के अंडर आते हैं। तो मैंने आपको पहले कहा था कि हिमालयन माउंटेन्स क्या हैं, दे आर द यंग फोल्ड माउंटेन्स। वो क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन्स है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हिमालयन माउंटेन्स क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन्स है। वो कैसे बने थे, जब यूरेशियन प्लेट इंडियन प्लेट के साथ जब यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट्स, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का टकराव, मतलब एक दूसरे के साथ टकराए थे, तो उसकी वजह से क्या बने थे, हिमालयाज़ की फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है। तो वो क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन्स है। अच्छा, जो ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को हम कोरोमंडल कोस्ट भी कहते हैं, क्योंकि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को हम क्या कहते हैं, कोरोमंडल कोस्टल प्लेन्स भी कहते हैं। और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कहाँ पर हैं, ये बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट्स के बीच में जो प्लेन एरिया है वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसको हम कोरोमंडल कोस्ट भी कहते हैं, और ये बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट्स के बीच में है। देखिए, चोला डायनेस्टी एक डायनेस्टी थी एंशियंट इंडिया की, ठीक है, वो यहाँ पर रूल करती थी, और उन्होंने इस रीजन को क्या नाम दिया था, चोला मंडलम, ठीक है, इंपॉर्टेंट। तो इसी से ये कोरोमंडल नाम डिराइव हुआ है। द लार्जेस्ट एंड साउदर्न मोस्ट सिंगल आइलैंड इन इंडिया, सबसे बड़ा और साउदर्न मोस्ट आइलैंड कौन सा है इंडिया का, तो वो है ग्रेट निकोबार आइलैंड। और जो इंदिरा पॉइंट है, जो कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, वो भी यहीं पे है, ठीक है। वो भी कहाँ पर है, यहीं पे। इंदिरा पॉइंट जो है ये साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडियन रिपब्लिक का, वो भी इसी आइलैंड पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन इंडिया। इनमें से कौन सी माउंटेन रेंज इंडिया में है। अर्कान योमा जो माउंटेन रेंज है ये म्यांमार है, यहाँ पर नहीं है। सुलेमान जो है ये ऊपर है, मतलब ट्रांस हिमालयस के थोड़ा ऊपर। साल्ट रेंज भी इंडिया में नहीं। तो पीर पंजाब रेंज जो है मिडल हिमालयस में, लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ मिडल हिमालयस, ये इंडिया में है। 9 डिग्री चैनल सेपरेट, जो 9 डिग्री चैनल है ये किस किस को सेपरेट करती है। 9 डिग्री चैनल देखिए मैं, ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय, ये जो 2 आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, इनको सेपरेट करती है। अब देखिए, इन चैनल्स को आपको याद रखना है। 8 डिग्री चैनल जो है ये मालदीव्स और इंडिया के बीच में क्या है, ये मालदीव्स और इंडिया को सेपरेट करती है, ठीक है। मतलब मिनिकॉय आइलैंड को ये मालदीव्स के आइलैंड के साथ सेपरेट करती है 8 डिग्री चैनल। अब इसको 8 डिग्री चैनल नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि ये 8 डिग्री लेटीट्यूड्स पे चैनल है। मतलब ये 8 डिग्री लेटीट्यूड पे ये चैनल है, इसीलिए इसको नाम क्या देते हैं, 8 डिग्री चैनल नाम दिया है। इसके बाद है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल को ये क्या करती है, ये मिनिकॉय को लक्षद्वीप मतलब मिनिकॉय जो है ना आइलैंड लक्षद्वीप में, उसको लक्षद्वीप के मेन आर्चिपेलागो से अलग करती है। 10 डिग्री चैनल क्या करती है, ये अंडमान आइलैंड को निकोबार आइलैंड से क्या करती है, सेपरेट करती है। ये बे ऑफ बंगाल में है, और ये दोनों चैनल्स कहाँ पर हैं, अरेबियन सी में है। अच्छा, बाल्डन टोपोग्राफी इज द कैरेक्टरिस्टिक। मैंने आपको चंबल रेवाइंस पढ़ी थी, ठीक है। देखिए, चंबल रिवर जो है वो क्या करता है, बहता है और वर्टिकल रेवाइंस बनाता है, वर्टिकल गलीज बनाता है, उनको हम बाल्डलैंड कहते हैं।
तो ये बाल्डलैंड टोपोग्राफी कहाँ पर मिलती है? हमें चंबल वैली में है, और ये चंबल रिवर क्या करता है? बाल्डलैंड टोपोग्राफी बनाता है, ठीक है। बाल्डलैंड टोपोग्राफी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चंबल वैली, ठीक है। बाल्डलैंड टोपोग्राफी इज द टोपोग्राफी जिसमें क्या होती है? डीप वर्टिकल रेवाइंस बनती हैं वर्टिकल इरोजन की वजह से। जो दरिया वर्टिकल इरोजन करता है उसकी वजह से डीप वर्टिकल रेवाइंस बनती है, इसी को हम बाल्डलैंड टोपोग्राफी कहते हैं, ठीक है। द लक्षद्वीप आइलैंड्स आर सिचुएटेड इन, लक्षद्वीप आइलैंड्स कौन से समुद्र में हैं? तो इसका आंसर आप बताओगे क्योंकि मैंने डिटेल में इसको समझाया, ठीक है। लक्षद्वीप आइलैंड्स कहाँ पर हैं? कौन सा आइलैंड कौन से मतलब कहाँ पर हैं? इंडियन ओशन में है, अरेबियन में, बे ऑफ बंगाल में, या इनमें से किसी में भी नहीं? ये आप मुझे बताओ। हाउ मेनी आइलैंड्स आर देयर इन लक्षद्वीप? लक्षद्वीप में कितने आइलैंड्स हैं? तो टोटल यहाँ पर 36 आइलैंड्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हायर ग्राउंड इज नॉट पार्ट ऑफ तेलंगाना प्लेटू? इनमें से कौन सा एक हायर ग्राउंड है? इनमें से कौन सा जो चोटी कह सकते हैं हम, जो कि तेलंगाना प्लेटू का हिस्सा नहीं है? तो वो है अरावली। अरावली रेंज आपको पता है कि ये मेवाड़, ये ऊपर राजस्थान में है, और वहाँ पर एक मेवाड़ प्लेटू है। मेवाड़ प्लेटू इसके जो है ईस्ट में है, और मेवाड़ प्लेन इसके कहाँ पर है? वेस्ट में है। अच्छा देखिए, वेस्टर्न घाट्स जो है तेलंगाना प्लेटू के हिस्से हैं, ईस्टर्न घाट भी तेलंगाना प्लेटू के हिस्से हैं, और सतपुरा इसके नॉर्थ में है। यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज द तेलंगाना प्लेटू। यहाँ पर इसके ये ईस्टर्न घाट्स हैं, इस साइड से वेस्टर्न घाट्स हैं, और ऊपर से है सतपुरा रेंज। तो ये इसका, लेकिन जो अरावलीज़ हैं, अरावलीज़ यहाँ पर हैं, यहाँ पर इसके ईस्ट में क्या है? मेवाड़ प्लेटूज हैं, ठीक है। विच स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? इसमें इनमें से कौन सी स्टेट है जिसकी सबसे लंबी कोस्ट लाइन है? वो है गुजरात। और यहाँ पर यहाँ की जो कोस्टल प्लेन उसको हम क्या कहते हैं? काठियावाड़ को। यहाँ का जो कोस्ट है उसको हम क्या कहते हैं? काठियावाड़ कोस्ट, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अच्छा, गुजरात जो है एक ऐसी स्टेट है इंडियन मेनलैंड की जिसकी सबसे लंबी कोस्ट लाइन है, 1600 किलोमीटर इसकी कोस्ट लाइन है। अगर हम इफ़ यू टेक ऑल स्टेट्स एंड यूनिटरीज, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैव लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। देखिए, अगर हम सारी स्टेट्स और यूटीज़ को लें तो अंडमान एंड निकोबार की सबसे लंबी कोस्ट लाइन है, वो है 1962 किलोमीटर। आपको पूछा जा सकता है कि किस यूटी की सबसे लंबी कोस्ट लाइन है, तो वो है अंडमान एंड निकोबार, 1962 इसकी लेंथ है। और स्टेट कौन सी है जिसकी सबसे लंबी कोस्ट लाइन है? वो है गुजरात, 1600 किलोमीटर। डनकन पैसेज इज लोकेटेड बिटवीन, मैंने कल पढ़ाया है बिल्कुल डिटेल में कि डनकन पैसेज ये किस किस के बीच में है। तो डनकन पैसेज जो है ये साउथ और लिटिल अंडमान के बीच में है। ऊपर साउथ है और उसके नीचे एक लिटिल अंडमान, इनके बीच में एक पैसेज है जिसको हम क्या कहते हैं? डनकन पैसेज कहते हैं। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्ट कोस्ट इज नोन एज, जो वेस्ट कोस्ट है, जो वेस्ट कोस्ट है, ये वेस्ट कोस्ट है, इसका जो नॉर्थ वाला हिस्सा है, नॉर्दर्न, इसका जो नॉर्थ वाला हिस्सा है, इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं कोंकण कोस्ट, ठीक है। अच्छा देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बियॉन्ड द डैश डेट द हिमालयाज बेंड शार्पली टू द साउथ एंड सेपरेट अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री। बताओ किस गॉर्ज के बाद हिमालयाज साउथ की तरफ क्या होते हैं? बेंड होते हैं और ईस्टर्न बाउंड्री बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं दिहांग गॉर्ज, ठीक है। दिहांग गॉर्ज के बाद हिमालय जो है एक शार्प साउथवर्ड बेंड, इनके मतलब यहाँ पर दिहांग गॉर्ज है, दिहांग गॉर्ज से हिमालय साउथ की तरफ क्या हो जाते हैं? बेंड हो जाते हैं। तो कहाँ से साउथ की तरफ ये बेंड होते हैं? दिहांग गॉर्ज से साउथ की तरफ बेंड होते हैं, ठीक है। और नीचे इनको क्या कहा जाता है? पूर्वांचल या ईस्टर्न हिल्स कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? पूर्वांचल या ईस्टर्न हिल्स कहा जाता है। विच आर द फॉलोइंग हिल स्टेशन इज नॉट लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश? इनमें से कौन सा हिल स्टेशन है जो हिमाचल प्रदेश में नहीं है? ये रानीखेत है, ये रानीखेत हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये उत्तरांचल या उत्तराखंड में है, ठीक है। इन इंडिया हाउ मेनी स्टेट्स शेयर कोस्ट लाइन? इंडिया की कितनी स्टेट है जिनकी मतलब कोस्टल स्टेट्स कितनी है? तो 9 स्टेट्स इन इंडिया आर कोस्टल स्टेट्स, मतलब इनका जो कुछ एरिया समुद्र के तट के साथ लगता है, ठीक है। कौन कौन सी हैं? गुजरात, इसकी सबसे लंबी कोस्ट लाइन है। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। गुजरात की सबसे लंबी कोस्ट लाइन, अच्छा आंध्र प्रदेश की सेकंड लार्जेस्ट, और गोवा की सबसे छोटी कोस्ट लाइन, ये याद रखना है आपको। ए फेमस हिल स्टेशन इन उत्तराखंड, उत्तराखंड का फेमस हिल स्टेशन कौन सा है? तो नैनीताल उत्तराखंड का फेमस हिल स्टेशन है। अर्कान योमा इज द एक्सटेंशन ऑफ द हिमालयाज लोकेटेड इन, देखिए अर्कान योमा ये एक, दिस इज आल्सो अ माउंटेन, ये भी एक माउंटेन है, और ये हिमालयन माउंटेन्स का ही एक एक्सटेंशन है। ये हिमालयन माउंटेन का ईस्टर्न एक्सटेंशन है। ये कहाँ पर है? ये म्यांमार में है। ये कहाँ पर है? म्यांमार में। अच्छा, सैडल पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज लोकेटेड इन, मैंने कल पढ़ाया था कि सैडल पीक जो है ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की सबसे ऊंची चोटी है, 732 मीटर इसकी हाइट है। ये कहाँ पर है? ये नॉर्थ अंडमान में है, ठीक है। कहाँ पर है? नॉर्थ अंडमान में है, और 732 मीटर इसकी हाइट है। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस एंड अरेंज देम
फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। आपने सबसे पहले क्या करना है, इनमें से उन स्टेट्स को देखना है जिनके थ्रू ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। फिर हमने इनको अरेंज करना है वेस्ट से लेकर ईस्ट से लेकर वेस्ट की तरफ, मतलब ईस्ट से वेस्ट की तरफ इनको क्या करना है, अरेंज करना है। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने बीच बीच में ये क्वेश्चन भी डाले हुए। ठीक है, तो देखिए ईस्ट में सबसे पहले वेस्ट बंगाल से पास होगा। ईस्ट में सबसे पहले कहाँ से पास होगा, वेस्ट बंगाल से पास होगा। यहाँ पर पहले वेस्ट बंगाल, अच्छा वेस्ट बंगाल से के बाद जाएगा झारखंड, वेस्ट बंगाल के बाद झारखंड। ठीक है, झारखंड के बाद छत्तीसगढ़, एंड छत्तीसगढ़ के बाद आता है मध्य प्रदेश। ठीक है, एंड मध्य प्रदेश के बाद गुजरात। ठीक है, तो वेस्ट से ईस्ट के लिए क्या है 2 4 7 5 1, पहले वेस्ट बंगाल, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश, फिर गुजरात। ठीक है, मतलब ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ स्टेट्स हैं जिनके थ्रू क्या होता है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ स्टेट्स हैं जिनके थ्रू क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। अच्छा, ये स्टेट्स हैं जिनके थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। अब यहाँ से आप जो है ये वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में इनकी क्या है, सीक्वेंस है। इन आवर कंट्री द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू, इन हमारी कंट्री में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास होता है, तो हमारी कंट्री के बिल्कुल बीचों बीच पास होता है, और ये कंट्री को वर्चुअली 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न पार्ट और साउदर्न पार्ट में। ठीक है, इंडिया शेयर इज बॉर्डर विद चाइना अलोंग हिमालयन रेंज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टचेज द बॉर्डर ऑफ चाइना। मतलब इंडिया जो चाइना के साथ इंडिया का जो चाइना के साथ बॉर्डर लगता है हिमालयन माउंटेन्स के पास, तो कौन सी स्टेट है जो चाइना के साथ टच होती है, मतलब जिसका चाइना के साथ बॉर्डर है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। ए रिफ्ट वैली इज फॉर्म्ड मेनली ड्यू टू, एक रिफ्ट वैली कैसे बनती है, देखिए रिफ्ट वैली कब कैसे बनती है, जब मतलब जब किसी एक मतलब ये एक लैंडफॉर्म है, ये ज़मीन है। ठीक है, जब इसका फ्लोर सबसाइड हो जाता है, क्या होता है, सबसाइड हो जाता है, नीचे धंस जाता है, इसकी वजह से क्या बनती है, रिफ्ट वैली बनती है। ये धंसेगा क्यों, इसलिए क्योंकि इसमें क्या लगी होती है, डाइवर्जेंट मूवमेंट लगी होती है। इसका एक हिस्सा इस तरफ का खींच रहा है और एक हिस्सा इस तरफ खींच रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या डाइवर्जेंट मूवमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से इसका बीच वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, ये सबसाइड हो जाएगा और यहाँ पर रिफ्ट वैली बनेगी। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। इट इज़ ड्यू टू द सबसिडेंस ऑफ फ्लोर ऑफ ए रिफ्ट वैली, जब रिवर वैली का फ्लोर सबसाइड होगा, नीचे धंस जाएगा, तो उसकी वजह से क्या बनेगी, रिफ्ट वैली बनेगी। आपसे एक क्वेश्चन है, बताओ पेनिनसुलर इंडिया का कौन सा रिवर है जो रिफ्ट वैली से पास होता है, इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। लक्षद्वीप आइलैंड्स आर द प्रोडक्ट ऑफ, लक्षद्वीप आइलैंड किस वजह से बने हैं, तो ये कोरल रीफ से बने हैं। ये क्या बने हैं, कोरल रीफ से बने हैं, इंपॉर्टेंट। तो ये मैंने कल समझाया है कोरल रीफ्स क्या होते हैं, आप वो वीडियो देख लेना। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।